कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी की है। बीजेपी ने जयपुर के जामडोली में बाड़ेबंदी की है। जामडोली के रिसोर्ट देवी रतन में विधायक रुके हुए हैं। बीजेपी ने बाड़ेबंदी को प्रशिक्षण शिविर नाम दिया है। प्रशिक्षण शिविर में कई अभ्यास सत्र होंगे जिसमें वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं के संबोधन होंगे। बीजेपी की बाड़ेबंदी के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, गुलाब चंद कटारिया समेत कई नेताओं के संबोधन होंगे। वहीं बीजेपी नेताओं ने दोनों सीटें जीतने का दावा किया है। सब लोग समाहित होते हैं और यही कारण है कि तो कांग्रेस जहां अपनी बाड़ेबंदी पहले ही शुरू कर चुकी है, वहीं अब जो बीजेपी के नेता हैं, विधायक हैं, वो भी जामडोली पहुंच चुके हैं। और क्योंकि लगातार अब ये प्रशिक्षण शिविर के नाम पर जो बाड़ेबंदी बीजेपी की तरफ से की गई है, उसमें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, यानी कि किस तरह से राज्यसभा के लिए वोटिंग करनी है। हालांकि जो नेता वहां पहुंच रहे थे, उनका कहना भी यही था कि हम ये दोनों सीटें जीतेंगे। एक जो बीजेपी उम्मीदवार खड़े हुए हैं, दूसरी निर्दलीय सीट जिसपे सुभाष चंद्रा खड़े हुए हैं, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि ये सीट हम ही जीतेंगे। विश्वास उन्होंने जताया, क्योंकि अब यहाँ पर डॉक्टर सतीश पूनिया भी पहुंचे हुए हैं, तो वहीं वसुंधरा राजे भी नजर आए, राजेंद्र राठौड़ भी नजर आए। अब बीजेपी का कहना ये है कि ये हम बाड़ेबंदी नहीं की है, हमने ये बाड़ेबंदी नहीं की है, ये सिर्फ एक तरह से प्रशिक्षण शिविर है, क्योंकि बीजेपी बाड़ेबंदी में विश्वास नहीं रखती। सभी विधायक एक साथ प्रशिक्षण शिविर जो हैं वो इसमें शामिल होंगे और ये प्रशिक्षण शिविर बीजेपी करती रहती है। बीजेपी के लिए कुछ नया नहीं है। हालांकि जब उनसे सवाल ये भी किए गए कि भाई ये जो मुख्यालय है बीजेपी का, उसको छोड़कर जामडोली क्यों जाना, वो बहुत सारी चीज़ें सामने भी आई। लेकिन क्योंकि अब बाड़ेबंदी भाजपा विधायकों की भी हो चुकी है और ऐसे में अब लगातार ये मतदान के लिए प्रशिक्षण शिविर भी चलाया जा रहा है। राज्यसभा चुनाव की ये सियासत है। भाजपा की बाड़ेबंदी में आला कमान की पैनी नजर है और आज आएंगे भाजपा आला कमान के दोनों दूत। राज्यसभा चुनाव प्रभारी नरेंद्र सिंह तोमर और प्रभारी अरुण सिंह, दोनों के होंगे विभिन्न सत्र और विधायकों के साथ संवाद के दौर भी चलेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ ऐश्वर्य प्रधान सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, तो अब बीजेपी भी बाड़ेबंदी में पहुंच चुकी है, प्रशिक्षण शिविर इसे नाम दिया गया है और इसीलिए अब संवाद का दौर भी चलेगा। क्या कुछ जानकारी आज के कार्यक्रम की? देखिए, आज के कार्यक्रम की श्वेता जो जानकारी है वो ये है कि आज सुबह 6 बजे से कार्यक्रम जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रशिक्षण सत्र का दूसरा दिन है। कल से प्रशिक्षण सत्र कल शाम से शुरू हुआ था, जिसमें कल सिंपल परिचय टाइप के जो सत्र था वो एक सत्र हुआ था और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक सत्र के बाद भोजन के बाद ये तमाम लोग सो गए थे। आज 4 सत्र होंगे। बड़े महत्वपूर्ण सत्र है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हमारी विकास यात्रा विषय पर एक सत्र है जो सुबह 9:45 से करीब 10:30 बजे तक होगा। उसके बाद 11 बजे से 11:45 तक हमारा विचार परिवार करके एक सत्र होगा और उसके बाद दोपहर में विश्राम करने का कार्यक्रम 2 घंटे का रखा गया है। 2 घंटे तक करीब ये विश्राम करेंगे और उसके बाद लगभग 3:15 बजे से 4 बजे तक हमारी कार्य पद्धति की विशेषताएं विषय पर एक सत्र होगा और 5 बजे से 5:45 बजे तक भाजपा राज्य सरकारों द्वारा सुशासनकारी नीतियां विषय पर एक सत्र होगा। और इन सत्रों के बाद रोजाना जो नियमित रूप से कार्यक्रम होंगे उनमें मतदान प्रशिक्षण जो है वो 6 बजे से 7 बजे तक होगा और 8 तारीख को 8 साल मोदी सरकार युगांतकारी परिवर्तन विषय पर सत्र होगा। उसके बाद मीडिया और सोशल मीडिया विषय पर सत्र होगा और उसके बाद मिशन 2023 बूथ सशक्तिकरण अभियान विषय पर एक सत्र होगा। आपातकाल और लोकतंत्र बहाली में हमारी भूमिका इस विषय पर सत्र होगा। और आखिरी दिन जो 9 तारीख होगी, 9 तारीख भी बड़ी महत्वपूर्ण होगी, जहां पर जीवन मूल्यों के धनी राजनीतिक व्यक्तित्व विषय पर सत्र और सत्र नंबर 10 होगा, जिसमें कांग्रेस की जन विरोधी नीतियां और जन आंदोलनों को लेकर सत्र में चर्चा होगी। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में भाजपा का योगदान और संवाद सत्र भी होगा, संपर्क संवाद होगा और आईटी जैसे विषयों पर भी यहाँ पर चर्चा होगी। और मैं आपको बता दूं कि कल जो प्रमुख नेता पहुंचे थे उनमें सतीश पूनिया तो स्वयं रहेंगे ही, क्योंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम विधायक जो है वो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया हैं, वो तमाम जो भाजपा विधायक है उनके नेता हैं, तो गुलाब चंद कटारिया थे, राजेंद्र राठौड़ थे, चंद्रशेखर थे। ठीक है, तो तमाम यहाँ पर नेता मौजूद और साथ ही साथ में अलग अलग सत्र बीजेपी की तरफ से प्रशिक्षण शिविर में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या पूरी जानकारी के लिए।